नमस्कार दोस्तों। आज हम संस्कृत में अनुवाद सीखेंगे और संस्कृत में अनुवाद सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें आनी आनी चाहिए और 3 चीज़ों में ज़्यादा वो कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। 3 चीज़ें में सबसे पहले हम सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम का ये 9 खाने हैं, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी आप अपने खुद को लेना है, मैं, हम दोनों, हम सब, यानी खुद की बात हो रही है तो उत्तम पुरुष है। नीचे से पढ़ा रहा हूँ मैं, इस खाने को देखना। फिर होता है मध्यम पुरुष, जिससे हम बात कर रहे हैं, तुम कहाँ से हो, तुम क्या लेने गए, है ना, मध्यम पुरुष। और जो दो लोग बात करते हैं तीसरे की, वो होता है प्रथम पुरुष, थर्ड पर्सन अंग्रेजी में, यानी फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ये खाना ध्यान रखना है। और मैंने ये अंग्रेजी में क्रमांक लिखे हैं ABCDEF। इनका अर्थ निकलेगा कैसे कि ABC। अब जैसे कोई वाक्य बनाएंगे ना, तो सबसे पहले तो हमें सर्वनाम की जरूरत पड़ी और दूसरी जरूरत पड़ती है हमें धातु की। धातु यानी क्रिया की। हर काम में क्रिया होता है। वह सोता है तो सोना क्रिया, वह पढ़ता है तो वह पढ़ना क्रिया हो गया, वह खेलता है तो खेलना क्रिया हो गया। तो यहाँ भी मैंने ABCDEFGH लिखे हैं। यानी कहने का मतलब है, जब वाक्य में A यूज करेंगे इस खाने का, या E यूज करेंगे या F यूज करेंगे, जो इस खाने का हम A यूज करेंगे वही हम सर्वनाम खाने का A यूज करेंगे। अगर हम सर्वनाम खाने का हम F यूज कर रहे हैं तो हम भी इसी का भी हम F यूज करेंगे। अब देखो कैसे, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह, अब वह देखो इसमें, वह तो आ गया प्रथम यानी थर्ड पर्सन में आ गया ए खाना। वह का संस्कृत होता है स, ठीक है, या सा। अब ए खाना आ गया तो इसी का भी हम ए खाना ही लगाएंगे, धातु का भी। कैसे, वह पढ़ता है तो स पठती, ए खाना। अब ये क्लियर हो गया कि 9 शब्दों में 9 खाने हैं, ABCDEFGHI। इनमें से हम क्या यूज करें। वह का हमने स यूज किया है तो वही हम पढ़ता है, पढ़ता यानी पठ धातु है, क्रिया है, तो क्या लगाएं, पठती लगाएं, पठत लगाएं, पठंती लगाएं, क्या लगाएं। तो स ए बॉक्स में है, वहीं पठती भी ए बॉक्स में है। क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरा वाक्य देखो, वे सब पढ़ते हैं, वे सब। अब देखो वे सब, अब वे सब इसमें देखो हिंदी अर्थ मैंने लिखा है ब्रैकेट में, वे सब। ये भी प्रथम पुरुष का C नंबर बॉक्स है, वे सब यानी ते लगा दिया। अब इसमें भी हम देखो वे सब पढ़ते हैं तो ते लगा दिया। अब ते में इसी का भी C बॉक्स यूज करो, पठंती। यहाँ पठती नहीं आएगा, ना पठत आएगा, पठंती ही आएगा। अब देखो हमने भी यहाँ यूज कर लिया पठंती, ते पठंती हो गया हिंदी अनुवाद। अब 2 चीज़ें हमें पता चल गई कि संस्कृत अनुवाद में एक तो क्रिया का पता होना चाहिए और एक होना चाहिए सर्वनाम का पता। ये 9 बॉक्स यानी 18 बॉक्स हमें पता होना चाहिए, क्रिया और सर्वनाम। और अब थोड़ा सा वाक्य बड़ा करके दे देता है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी शब्द रूपों की। ये तो राम पुल्लिंग शब्द रूप मैंने लिखा है। अब ये कारक भी लिखा है और साथ में विभक्ति लिखी है कि राम एक वचन है, रामो 2 वचन है, 2 राम है, और रामा यानी बहुवचन है, बहुत सारे राम है। ये कर्ता कारक में हो गया। कर्म कारक में हो गया रामम, रामम। ये कर्म कारक में हो गया एक वचन, कर्म कारक में द्विवचन हो गया रामो, और कर्म कारक में बहुवचन हो गया रामान। वही कर्ण कारक में एक वचन हो गया रामेण, और 2 वचन में हो गया रामाभ्याम, और बहुवचन में हो गया रामे। ये देखो कर्ता हिंदी में लिखते हैं ना हम, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ में, संबंध स्थापित करने। जैसे वह मेरा विद्यालय है तो मेरा हो गया ना, मेरा तेरा, ये संबंध हो गया। अधिकरण हो गया मैं या पर, मैं या पर। हिंदी अनुवाद करें तो पर, जैसे वह डाल पर बैठा है तो पर हो गया, अधिकरण हो गया। तो अब मैं तीसरा वाक्य ये आपको बताता हूँ कि राम कलम से पढ़ता है, कलम से या के द्वारा। कलम यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण यानी इसमें कलम में कौन सी विभक्ति है, तीसरी विभक्ति आएगी। ये देखो तीसरी विभक्ति कर्ण कारक, रामेण हो गया ना, तो वहाँ कलम का कलमेण हो जाएगा। ये देखो राम है कलमेण। अब है पठती, अब पठती आ जाएगा। अब ये पठती कैसे आया, क्योंकि राम क्या है, अन्य पुरुष है, राम क्या है, अन्य पुरुष है। ये देखो अन्य पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में एक वचन है तो ए बॉक्स यूज हुआ, तो इसी में भी क्या है, ए बॉक्स यूज कर दो, पठती। तो यहाँ क्या आ गया, पठती, राम है कलमेण पठती। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं कि आप हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, या क्लियर अच्छे से हो गया तो आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।